दोस्तों, आप सभी ने मोर को तो देखा ही होगा। ये बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मोर पहले जन्नत में रहा करता था और ये आज से कई गुना ज्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती को देखकर सभी परिंदे उसके दीवाने थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मोर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से निकाल दिया था? आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोर से ऐसी क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से उसे जन्नत से बेदखल कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इंसानों में सबसे पहले पैदा किया। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें रहने के लिए जन्नत में भेज दिया। अल्लाह पाक ने उनके लिए तरह तरह की नेमतें रखी थीं। कई तरह के फल, मेवे सभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजूद कराए। लेकिन इन सभी में एक अनाज ऐसा मौजूद था जिसे अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खाने के लिए सख्त मना किया था। कुछ उलेमा इकराम इस अनाज को गंदुम कहते हैं, जिसे हम लोग गेहूं के नाम से जानते हैं। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि तुम यहां हर नेमत का लुत्फ उठाओ, लेकिन कभी भी इस दरख्त के पास नहीं जाना। दोस्तों, ये बात तो सभी को पता है कि शैतान इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया था। इस वजह से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन मानता था। इसलिए शैतान ये चाहता था कि वो कैसे भी करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से निकलवा दे। जब शैतान को यह पता चला कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत में मौजूद एक अनाज को खाने के लिए मना किया है, तो शैतान उन लोगों को किसी न किसी तरह से बहकाने के लिए जन्नत के दरवाजे पर आकर बैठ गया और 300 साल तक इंतजार में दरवाजे पर बैठा रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए, जिसके जरिए वो अपने इंतकाम को अंजाम दे सके, क्योंकि शैतान जन्नत के अंदर नहीं जा सकता था। मोर, जो कि जन्नत में रहने वाले तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था, एक दिन मोर जन्नत के दरवाजे के बाहर आया। जब शैतान ने मोर को देखा तो देखकर बहुत खुश हो गया। शैतान ने मोर से कहा कि तुम कौन हो? अपना तारुफ करवाते हुए मोर ने बताया कि मैं जन्नत में रहने वाला एक परिंदा मोर हूं। फिर मोर ने शैतान से पूछा कि तुम कौन हो? शैतान ने बताया, मैं अल्लाह पाक का एक नेक फरिश्ता हूं और मैं जन्नत को अंदर से देखना चाहता हूं और वहां की चीजों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ये सब देखने के लिए जन्नत के अंदर ले जा सकते हो? अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी लंबी होगी। तुम ना तो कभी बीमार पड़ोगे, ना तुम्हें बुढ़ापा आएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के ही बन के रहोगे। ये सब सुनकर मोर के दिल में लालच आया और वो शैतान से कहता है कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जा सकूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सांप है, वो शायद तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। यह कहकर मोर सांप के पास गया और उसे सारा वाकया बताया। इधर सांप भी लालच में आ गया और सांप ने शैतान को अपने मुंह में लेकर छुपा लिया और अपने मुंह को बंद करके जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। जन्नत के अंदर जितने भी निगरानी रखने वाले थे उन सभी को यह पता चल चुका था कि शैतान ये मक्कारी कर रहा है और जन्नत के अंदर दाखिल हो चुका है। साथ ही फरिश्तों को भी इस बारे में पता चल गया। फरिश्ते शैतान के पास आए और उसे निकाल ही रहे थे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म आया कि शैतान को अभी जन्नत में ही रहने दो। शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले सके। यह हुक्म सुनकर वो फरिश्ते वहीं रुक गए और शैतान को जन्नत में ही छोड़ दिया। इसके बाद शैतान आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के पास आया और आकर उनसे मीठी मीठी बातें करने लगा। इस वक्त तक शैतान अपने असली रूप में नहीं था। उसकी शक्ल काफी तब्दील थी, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा उसको पहचान ना सके। उसके बाद शैतान आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से कहता है कि आप दोनों को जन्नत में रहता देख मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा इसी तरह जन्नत में रहते रहें। साथ ही मैं अगर आप मेरी एक बात मान लें तो आपको इस जन्नत की और भी नेमतें और ऐशो आराम मिलेंगे। शैतान की ये बातें सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ऐसा किस तरह हो सकता है। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप ये दरख्त का फल खा लें
तो आप हमेशा जन्नत में ही रहेंगे। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ा लालच तो आया, लेकिन उससे ज्यादा उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ था। उन्होंने सोचा कि मेरे खुदा ने जिस चीज को खाने से मना किया है उसे खाकर मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा। लेकिन अम्मा हव्वा शैतान की बातों में पूरी तरह से आ चुकी थीं और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। फिर जब दोनों ने वो अनाज का दाना खाया और इस अनाज के दाने को खाते ही उन दोनों की सतर वाज़े हो गई, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने पेड़ों के पत्ते लेकर पहनना शुरू कर दिए। इससे पहले अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की बनावट ऐसी थी जिसे उन्हें जन्नत में रहने में शर्म महसूस नहीं होती थी, लेकिन इस अनाज को खाने के बाद उन्हें शर्म महसूस होने लगी और तभी उन लोगों को अल्लाह पाक का खौफ आ गया और अल्लाह के डर से दोनों ही कांपने लगे। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों को जमीन पर भेज दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के लिए हर नेमत रखी थी, बस एक अनाज को खाने से मना किया था। लेकिन शैतान ने उनके दिल में वसवसा डालकर उनसे अल्लाह की नाफरमानी करवा दी और उन्हें जन्नत से बाहर निकलवा ही दिया। और अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को एक वक्त तक के लिए जमीन पर भेज दिया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को अलग अलग जगहों पर उतारा। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब उतारा गया और अम्मा हव्वा को जद्दा के करीब उतारा गया। कहा जाता है कि जब मोर जन्नत में रहा करता था तो उसके पैर बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन जब मोर अपने पैरों से चलकर शैतान को जन्नत के अंदर ले गया तो अल्लाह पाक ने उसके खूबसूरत पैर उससे छीनकर उसे भी जमीन पर पहुंचा दिया और जन्नत से निकाल दिया। और सांप जो अपने मुंह के अंदर शैतान को छुपा कर ले गया था, उसके मुंह से पहले खुशबू आया करती थी और न ही उसके मुंह में कोई जहर हुआ करता था, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद अल्लाह ने उसके मुंह से वो खुशबू छीन ली और उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया और सांप को भी मोर के साथ जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। कुछ उलेमा इकराम का कहना है कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ उलेमा इकराम ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने के वाकये में इसी वाकये का जिक्र हुआ है। हालांकि ये इजरायली रिवायत है। दोस्तों, अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक बड़ा ही ताकत वाला और कुदरत वाला है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।